हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90। मैं आपका फ्रेंड शिवम आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मॉडल पेपर, मैथ का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। और हम लोग इसमें सीखेंगे कि अगर अभी तक आपने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से मेरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उस पेपर की मैं हर चीज़ बताऊँगा आप सभी की। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहली बार आप कोई भी क्लास ले रहे हैं, तो मान के चलिए आपके लिए रामबाण है। ठीक है, रामबाण इलाज मैं आप सभी को करवा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं टॉपिक करवाऊंगा, जो क्वेश्चन करवाऊंगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अपना मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो थोड़ा लंबा, ठीक है, पूरी क्लास रहेगी, पूरा मॉडल पेपर है हमारे पास में, मैंने बनाया है। ठीक है, और आपके लिए शायद बेहद आसान होगा। ठीक है, बहुत ही छोटे तरीके से आप लोग करिएगा। देखिए, प्रश्न 1 लिखा हुआ है। ठीक है, कई सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है 8365 में, ठीक है, मैं 6 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी दिया गया, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब बात समझेंगे। सबसे पहले ऑप्शन को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर स्थानीय मान आता है तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर और पूछ सकता है, अंकित मान क्या होता है। ठीक है, अंकित मान। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, अंकित मान और स्थानीय मान पूरा, मतलब ये क्वेश्चन ही रहेगा। इस क्वेश्चन रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो सभी चीज़ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं स्थानीय मान किस तरीके से निकाला जाता है। तो इस गिनती का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो वही गिनती हो जाएगी, इस गिनती का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये लिखेंगे, और ये एक गिनती के बाद है तो 1 जीरो लगा दो। ठीक है, यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। यहाँ पर कितनी गिनती है, 2, तो 2 जीरो उतार लो। ठीक है, यहाँ पर गिनती है 8, यहाँ पर कितने 1, 2, 3 गिनती है तो 3 जीरो उतार लो। तो इस तरीके से हमारा स्थानीय मान हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया था, 60 का स्थानीय मान, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, आपका आंसर 60 होगा। ठीक है, ये वाली गिनती आपका स्थानीय मान हो जाएगी। अब अगर यदि हमसे कोई ये पूछ ले कि भैया बताइए अंकित मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अंकित मान अगर हम लोग ज्ञात करें, ठीक है, अब ध्यान समझिएगा अंकित मान क्या होता है। जैसे अगर यही लिखा हुआ है 8365 लिखा हुआ है, अंकित मान को पूछे तो वही गिनती, अंकित मान में वही गिनती आएगी, अंकित मान में वही गिनती आएगी, और अंकित मान में वही गिनती आएगी। यानी अंकित मान क्या होता है, वही गिनती खुद ब खुद होती है। और स्थानीय मान में कुछ करना नहीं है, पहली गिनती लिख लो, दूसरी गिनती में क्या करो, ऊपर जितनी गिनती हो नीचे उतने जीरो लगाते चले जाओ। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 हमने लिख लिया, ऊपर 2 गिनती थी तो 2 जीरो उतार लिया। यहाँ पर 8 लिख लिया, 3 गिनती ऊपर थी तो नीचे 3 जीरो उतार लिया। अब एक प्रश्न इस तरीके से आता है कि ये प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न में इस तरीके से आएगा कि भैया 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। ठीक है, अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर बताइए 6 का। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान, अंतर का मतलब होता है, बात समझिएगा, अंतर का मतलब होता है उस सवाल को हमको घटाना है। ठीक है, क्या करना है, घटाना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब स्थानीय मान कितना है, 60 है, और अंकित मान देखिए इस गिनती का अंकित मान कितना है, 6 निकल के आया है। तो 6 अगर यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 54। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि इस गिनती में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान निकाल करके उसका अंतर बताइए, घटाना है। तो अगर अंकित मान पूछता है तो आंसर 6 होगा, स्थानीय मान पूछता है तो आंसर 60 होगा। अगर दोनों का अंतर पूछता है तो कितना होगा, 54 होगा। अगर दोनों का योग पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, 66 हो जाएगा। तो ये इतना पूरा है। अगर आप लोग वीडियो को मतलब अभी तक पढ़ाई नहीं किया तो ये बस इसी वीडियो में आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा वीडियो लग रहा है तो वीडियो को बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके वीडियो बताते रहिएगा, मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, लिखा है कि कौन सा जोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कौन सा जोड़ा, क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, व्युत्क्रम है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर बात आ रहा है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, व्युत्क्रम को हिंदी में कह ले उल्टा। ठीक है, उल्टा, जैसे कोई गिनती 2 लिखी हुई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी 2/1 है। कोई भी गिनती है तो 2/1 लिखा हुआ, कोई भी गिनती होती है भिन्न भिन्न के रूप में होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बात आ गया, भिन्न की बात आ गया। ठीक है, भिन्न क्या होती है, भिन्न को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या।
ठीक है, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी गिनती जिनको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बस इसका मान हमारा q के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q का वैल्यू जो होना चाहिए वो हमारा 0 के बराबर ना हो, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, 2/1 लिखा हुआ तो परिमेय संख्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, p बटे क्यू जो लिखा जो उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। बस q का वैल्यू जो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। ये भिन्न हो गई हमारी, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखिए इस सवाल में जो ऑप्शन थे, ऑप्शन 4 थे, ठीक है। ऑप्शन की बात कर ले, लिखा हुआ 1/3 लिखा हुआ, 3/9 लिखा हुआ है, और दूसरा ऑप्शन लिखा है हमारा 1/5 लिखा हुआ और 5/1 लिखा हुआ, ठीक है। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन 3 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ 5/6 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 6/3 लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, 4 क्या लिखा हुआ है, 4/8 लिखा हुआ, 1/2 लिखा हुआ है। देखिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब देखिए ये यहाँ 3 है, यहाँ तो 3 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है हमारा 9 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। इसमें देख लीजिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 तो है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 5 है, फिर यहाँ 5 यहाँ 3 है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ 2 है, अगर काट लेंगे 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1/2 1/2 सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो इसका नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये 5 है तो ऊपर 5 भी लिखा हुआ है, नीचे 1 है, इधर 1 है तो इधर 1 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/5, 5/1, ठीक है। अगर कोई भी आपके सवाल आता है, अगर हमसे पूछ लिया है कि व्युत्क्रम बताइए, ठीक है, व्युत्क्रम बताइए, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। एक चीज याद देखिए, ये शब्द याद रख लीजिएगा, उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे लिखा हुआ 5, ठीक है, 5 के नीचे 1 हमेशा होता है, ठीक है, 5 के नीचे 1 हमेशा होता है। कोई भी गिनती हो, एनी मतलब कोई भी वर्ड, कोई भी गिनती लिखा हो उसके नीचे हमेशा 1 माना जाता है, तो इसका अपोजिट यानी इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/5। इसे लिखा हुआ 20, ठीक है, 20/1 कर लो, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/20 होगा, ठीक है, 1/20। आप सभी को समझ में आ गया। आज जिसे लिखा हुआ 5/2 लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या होगा 2/5। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। आप कभी व्युत्क्रम आएगा तो आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रकार से मान के चलिए ये आपकी मास्टर क्लास है, ठीक है, मास्टर क्लास है। आप आज के बाद में आपको ये मान के चलिए मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे मैथ में अच्छा है, ठीक है, उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि 2.4 गुणे 0.5 का मान बताइए, का मान बताओ, ठीक है। आज के बाद में आप सभी को कोई दशमलव वाली गुणा करने में दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी भी नहीं दिक्कत आएगा, मेरी गारंटी है। अगर आएगा तो बताना, मैं यूट्यूब में पढ़ाना बंद कर दूंगा, आप सभी को पढ़ाना बंद कर दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा अगर आज के बाद दिक्कत आ गई तो आपको, ठीक है। तो देखिए हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सवाल को समझिए क्या है। जो पॉइंट है भूल जाओ, पॉइंट लिखा है, पॉइंट लिखा ही नहीं, छोड़ दो। इसको मानो 24, इसको मानो 5 के आगे 0 तो 5 गुणा कर लो पहले। देखिए गुणा कर लेंगे, 5 चौके 20, हाफिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, इतना आंसर हो गया। अब यहाँ समझिए, अब समझने वाली बात है। देखिए ये कितने गिनती के बाद पॉइंट है, 1 गिनती के बाद। यहाँ पर कितने गिनती के बाद 1, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 और 1 2, 1 और 1 2। आप भी एक काम करिए, 1 और 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए 1.20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में भी था, ऑप्शन नंबर 2 था 1.20 ऑप्शन में था, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है। अगर किसी को दिक्कत आया हो गुणा करने में, कोई भी गुणा हो, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग बताते जाइए, कमेंट करते जाइए, बताते जाइए सर मुझको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आप सभी के जो है कमेंट को अगले क्वेश्चन में लूँगा, अगली वीडियो में लूँगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। लिखा हुआ है सवाल नंबर 4, क्या कह रहा है, लिखा हुआ 5x प्लस 7x माइनस 3। ये प्रश्न है, का मान बताओ, का मान है क्या है। ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर चाहिए तो हम ऑप्शन भी आप सभी को बता दूं, ठीक है, ऑप्शन भी आप सभी को बता देता हूं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 3 माइनस 12x, दूसरा ऑप्शन है 2x माइनस 3 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन है 12x माइनस 3 दिया गया है, और चौथा ऑप्शन है 12x प्लस 3 दिया गया है। चलिए बेसिक से समझाऊंगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब एक काम करिए, आप एक चीज़ समझिए, ये वाला सवाल है, ठीक है। अगर किसी भी ब्रैकेट के आगे, किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर धन का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो ये काम क्या करना, सीधे खोल देना, सीधे खोल देना है, कुछ नहीं करना। यानी 5x हो जाएगा, प्लस में 7x हो जाएगा, माइनस 3x 3 हो जाएगा। अब ये x है, ये x है, दोनों आपस में जुड़ेगा क्योंकि प्लस का है यहाँ पर, तो 7 और 5 12x माइनस 3। अब ये कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा 7 और 5 तीसरे वाले मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब एक काम करिए, ये वाला सवाल अगर इस तरीके से ना लिखा हो, ठीक है, इस तरीके से ना लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो, यहाँ माइनस लगा हो, ठीक है, यहाँ माइनस, तब क्या करना है, अगर किसी भी ब्रैकेट के आगे कोई भी माइनस चिन्ह है तो अंदर जहां पर प्लस दिखे वहां माइनस कर लो, जहां पर माइनस दिखे वहां पर प्लस कर लो। ओके, तो देखिए ये 5x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, जो कहीं भी कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ प्लस का मान लो। तो ये देखिए प्लस है तो इसको माइनस कर लो, और ये प्लस है, माइनस है तो इसको प्लस कर लो, ठीक है। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो माइनस 2x, क्यों माइनस 2x होगा, देखिए ये 5 है और ये 7 है, ये घटेगा चूंकि बीच में माइनस लगा है, तो 5 से 7 कभी घटता है, नहीं घटता है, तो 7 से 5 घटा लो, 2 बचेगा, लेकिन 7 बड़ा था, 7 बड़ा था इसलिए माइनस लगा लेंगे और x लिख लेंगे, प्लस में 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर यहाँ पर प्लस ना होता तब, ठीक है। कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी आप सभी को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5वां है कि निम्नलिखित में वृहद कोण कौन सा है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन को नोट कर लेंगे, आसान रहेगा आपको हल करना। 135, दूसरा ऑप्शन दिया गया 88, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 305 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 180। चलिए देखिए यहाँ पर बात आ गया कोण का। सबसे पहले बात करेंगे कोण क्या होता है। कभी कोई नहीं बताएगा आप सभी को, कोई बताएगा ही नहीं। आप चाहे जितना पढ़ाई कर लें, चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर लें, चाहे जिस भी कोचिंग में पढ़ाई कर लें, आपको कोई नहीं बताएगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको, ज़िंदगी में कभी भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर मेरे हुए बताए तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी काम करेंगे, जो मैं आज तरीका बता दूंगा, ज़िंदगी में वही तरीका, हर जगह जाओगे तो वही तरीका बताया जाएगा, ठीक है, और कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अभी बात करता हूँ और इसको देखिए कितना आसानी से लगाऊंगा और कितना आसानी से आपको बताऊंगा। देखिए आज के बाद ये बताइए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बताइए क्या कोण की परिभाषा आपको मालूम, बताइएगा हमें बताइए, क्या आप सभी को कोण की परिभाषा आती है? अगर आती है तो जरा एक लाइन बताइए, एक लाइन बताइए। क्या आपको किसी ने कोण की परिभाषा बताया है? बताइए। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको ज्ञान है, बहुत ही ज़्यादा आता है, आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, तो बताइए क्या कोण की परिभाषा होती है? तो बताइए क्या होती है, बताइए। नहीं है तो मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए। एक बिंदु से निकलने वाली 2 सरल रेखा, ध्यान से बजिएगा, एक बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों, मान लो 2 किरणों के मध्य, इधर हो चाहे इधर हो, बनी आकृति, ठीक है, बनी आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। कोण को अंग्रेजी में एंगल बोला जाता है, ठीक है, कोण को अंग्रेजी में एंगल बोला जाता है, ठीक है। अब यह समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया? देखो फिर से समझ लो, एक बात फिर से समझ लो, जिंदगी में दिक्कत नहीं पड़ेगी आपके। देखिए एक बिंदु से निकलने वाली या गुजरने वाली 2 किरणों के मध्य बनी आकृति, अब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों तरफ मान लेंगे, तो मध्य बनी आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है, ठीक है। कोण को अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं। अगर बात कर ले एंगल कितने प्रकार का होता है, तो एंगल 7 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, 7 प्रकार का एंगल क्या होता है। अब हम एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले को बोलते हैं 0 डिग्री या फिर, ठीक, 0 डिग्री का कोण। इसके अंतर्गत कौन सा कोण आएगा? 0 डिग्री वाला कोण आएगा। 0 डिग्री का कोण 0 डिग्री का कोण होता है, यानी कोई कोण ही ना बना हो। अब देखिए कैसे कोई कोण नहीं बनेगा, इसको बिगाड़ दूं, ठीक है, इसको बिगाड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में लिख दूंगा, ठीक है। देखिए ऐसे कोई कोण हो और यहाँ पर हो, यानी अभी इनिशिएट ही है,
यानी अभी बना नहीं है, बस ये 0 डिग्री कोण हो गया। ठीक है, अब अगला आ जाता है न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। न्यून कोण कहाँ से कहाँ तक होगा, ध्यान समझिएगा। 1 डिग्री से कहाँ तक, 89 डिग्री तक जो कोण होगा वो न्यून कोण आएगा। ठीक है, 1 डिग्री से 89 डिग्री तक। एक कोण का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ध्यान समझिएगा। 60 डिग्री कोण बना के दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये हमारा कौन सा कोण है, न्यून कोण है। उदाहरण बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 1 डिग्री से लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 89 तक अगर लेकर जाएंगे तो जितने भी कोण हैं सब क्या है, न्यून कोण कहलाएंगे। 80 कोण न्यून कोण, 85 का न्यून कोण, 89 का न्यून कोण, 75 का न्यून कोण, 60 का न्यून कोण, 55 का न्यून कोण, इन सभी को न्यून कोण कहा जाता है। अब मैंने 60 डिग्री किस लिए बनाया, क्योंकि प्रकार और पट्टी के साथ है, फिर इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसको बोलते हैं समकोण। समकोण केवल 90 डिग्री का कोण। ठीक है, समकोण माने 90 डिग्री का कोण। ठीक है, समकोण माने 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री कोण ऐसे बनता है, इस तरीके से। ये 90 डिग्री कोण बन गया। ये चीज सभी को समझ में आ गया है ना, ये चीज सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसको ऊपर थोड़ा कर देते हैं, ऊपर बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के, कोण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन और बिगाड़ देते हैं और इसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है, इसको बिगाड़ देते हैं। चलिए अगला कोण हमारा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ठीक है, क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है, अगला कोण है अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण के अंतर्गत कौन कौन आएगा, 90 से ज्यादा यानी 91 से 179 तक, 179 तक क्या हो जाएगा, सभी हमारे क्या हो जाएंगे, अधिक कोण हो जाएंगे। इसके अंतर्गत अगर एक उदाहरण बना दे तो 120 डिग्री का, ठीक है, 120 डिग्री का कोण अधिक कोण होगा। ठीक है, 120 डिग्री का कोण क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। पांचवा क्या होता है, ऋजु कोण होता है। ठीक है, कौन सा कोण होगा, ऋजु कोण। ऋजु कोण केवल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ऋजु कोण केवल 180 डिग्री का होता है। अब देखिए इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये ऋजु कोण हमारा बना हुआ है। अब देखिए छठवां कोण कौन सा होगा, इसको बोलते हैं बृहद कोण। ठीक है, बृहद कोण। अब देखिए बृहद कोण के अंतर्गत क्या होगा, ध्यान से समझना, आज के बाद में कभी दिक्कत नहीं होगी। 181 से लगा करके, ठीक है, इसको बिगाड़ देता हूँ, इधर बना देता हूँ, 181 से लेकर के 360 के पीछे यानी 359। ठीक है, ये जितना भी कोण होगा सब क्या हो जाएगा, बृहद कोण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कोण होगा, बृहद कोण होगा। इसका उदाहरण इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ये वाला जो कोण है ये बृहद कोण है। ये लगभग के लिए 180 210 का बना हुआ है। ठीक है, 210 का बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। आखिरी कोण कौन सा होता है, 7वां कोण कौन सा होता है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक 360 डिग्री का जो कोण होता है वो संपूर्ण कोण होता है। इस तरीके से डायग्राम इसका बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में इसमें क्या था, निम्नलिखित के बृहद कोण बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में बृहद कोण कौन सा है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे कौन कौन से थे, पहला वाला 135 डिग्री था। चलिए आप सभी लोग बताइए कौन सा है। अब तो मैंने बताया है सभी को, आप सभी लोग बताइए कौन सा कोण है। चलिए ये वाला कोण कौन सा है, 135 डिग्री। 135 डिग्री 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा नहीं, कौन सा कोण है, अधिक कोण है, तो ये है हमारा ऑप्शन, नहीं है। अगला 88 डिग्री 90 से कम, न्यून कोण। कौन सा कोण है ये, न्यून कोण है। ठीक है, 305 डिग्री कौन सा कोण है, यहाँ इसके बीच में आ रहा 180, ये बृहद कोण है। ठीक है, ये कौन सा कोण है, ये बृहद कोण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 305 होगा। 180 कौन सा कोण है, बताइए भैया, ऋजु कोण है। ठीक है, कौन सा कोण है, ऋजु कोण है। तो बताइए ये आपको समझ में आ गया है। ये देखिए एक ही वीडियो के अंदर आप मान के चलिए अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ जान जाएंगे। केवल एक वीडियो आप अगर आज का देख लेंगे तब, ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा चुटकियों में। ये वाला अगर आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आज के बाद में कभी दिक्कत नहीं आएगा आपकी। ठीक है, चलिए बिगाड़ देता हूं उसका।
ये मान के चलिए आज की क्लास है जो मास्टर क्लास है, ठीक है। वैसे मैं BTC पे इसमें वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरी भर्ती फंसी हुई थी और मेरी भर्ती चल रही है यूपी पुलिस की, अभी आई नहीं है, तो इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज मौका मिला है तो आपके लिए सोच रहा था। बहुत बच्चे मैथ में कमज़ोर थे, हमसे जुड़े हुए थे कई साल से, मतलब अभी एडमिशन जब हुआ था तो बहुत बच्चे तो पढ़ाई कर नहीं पा रहे थे, तो उन्हीं के लिए मैंने सोचा कि आज वीडियो बना दिया जाए। आप सभी को संडे है तो संडे में कुछ मेहनत कर दिया जाए आप लोग के लिए, और आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। चलिए देख लें, छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 15 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। अब देखिए, गुणनखंड बताना है आपको, मैंने लासा और मासा लेना सिखाया था, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो देखिए 15 लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर लीजिए। ये 15 सबसे छोटी गिनती बताओ जिससे कटता हो। 3 से कटता है, 3 से कटेगा, तीनों पक्षी 15। अब ये 5 कहे से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 हो गया 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अगर लिखो तो 3 गुणा 5 आंसर। कोई भी आ जाए सवाल, कोई भी सवाल आ जाए तो आप ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, आपका आंसर होगा। जैसे 20, इसका करिए, सबसे छोटा गिनती है जो 2 से कटेगा, ये आराम से कट जाएगा। 2 एक कम तो 2 शून्य शून्य, फिर 2 से कटेगा, 2 पंची 10 हो गया और 5 से कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणा 5, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज के बाद में आप सभी को कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। आज के बाद में आप सभी को दिक्कत आएगी तो मुझको कमेंट करके बताइएगा, सर मुझको इस सवाल में दिक्कत आया था, और मैं आप सभी के क्वेश्चन को, आप सभी के वीडियो को अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगले वीडियो जब बना के दूंगा आप सभी को तो उसमें बता दूंगा, आप सभी को करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब मैं आप सभी के साथ में हमेशा रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा आप सभी को, ठीक है। जब तक फर्स्ट सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं आप सभी के साथ में रहूँगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, x माइनस वाई में क्या जोड़ें, ठीक है, क्या जोड़ दिया जाए, जोड़ा जाए, ठीक है, क्या जोड़ा जाए कि जो योगफल है वो क्या हो जाए भैया, 2x प्लस वाई हो जाए। देखिए इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे, बहुत बड़े मतलब सोचेंगे, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बताइए क्या लगा सकते हैं आप लोग सवाल? उम्मीद है आप लोग लगाने का कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, हम जैसे करेंगे क्या वैसे करेंगे आप? देखिए, आप करके दिखाइए। देखिए ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसमें कहा गया है क्या जोड़ा जाए, ठीक है, क्या जोड़ा जाए कि इन दोनों का जो योगफल है, जो जोड़ है, क्या हो जाए, 2x प्लस वाई हो जाए। बस हो गया, इसको बिगाड़ दो, a लिख दो, मानो a जोड़ा जाए, a जोड़ दिया जाए, इसको उठा के इधर पक्षांतर कर दिया जाए, यहाँ पर लिख लो, और ये वाला लिख लो 2x प्लस वाई। इसको भैया इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया, और ये x माइनस वाई हो गया। चूंकि ये ब्रैकेट में है इसलिए हमने ब्रैकेट से पूरा रखा, यहाँ पर चिन्ह माइनस कर दिया। अब देखिए, अभी मैंने इसके शुरू के क्वेश्चन में आप सभी को पढ़ाया है, अगर ब्रैकेट के आगे कहीं भी माइनस लगा हो, तो अंदर की गिनती के चिन्ह बदल जाएंगे। क्या हो गया, 2x प्लस वाई, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। बेहद आसान सा सवाल है। देखिए ये 2x है, ये 1x है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, घटेगा। ये 2 से 1 घटा तो 1 बचा, 1x यानी x, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ेगा, तो प्लस में 2y। आपका इतना आंसर हो गया। आप बताइए, क्या कभी आपको इस तरीके से किसी ने पढ़ाया, किसी ने आपको समझाया होगा इस तरीके से? बताइएगा हमें आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। और वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा आप सभी लोग, हम आपके लिए मास्टर क्लास लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, आप आज के बाद में आप ये समझ लीजिए कि मैथ आपके लिए बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान, एक छोटा है, बहुत ज़्यादा आसान लगेगी आज के बाद में। चलिए अगला देख लेते हैं। सवाल लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि किसी चतुर्भुज
कि चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर है। चारों भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोला जाएगा? ध्यान समझिए, लिखा हुआ है कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोला जाएगा? ध्यान समझिए, जो भी हमारे इस तरीके से बना हुआ सभी भुजा बराबर, ये 100 डिग्री, एक्स मीटर, सभी एक्स मीटर का है और सारा जो कोण है वो 90 डिग्री का है। जितना डिग्री है वो सभी 90 डिग्री का है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। याद रखिए, क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। अगर चारों भुजा ना हो के बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन कोण 90 डिग्री का हो। ध्यान समझिएगा, अगर चारों कोण बराबर हैं लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर है और चारों भुजा बराबर नहीं तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे बताइएगा? आयत कहेंगे। ठीक है, आयत कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल हैं। यहाँ पे 2 सवाल निकल के आ रहा है क्या कि वर्ग का परिमाप बताओ। वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप का फार्मूला बताइए। 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, तो भुजा गुणे भुजा या फिर इसको लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब आयत है तो आयत का परिमाप। ठीक है, सब कुछ बता दूंगा। आज के बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने का नहीं पड़ेगा। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, एल प्लस बी। याद रखिएगा, आज के बाद में कभी दिक्कत नहीं पड़ेगा। ये लंबाई है या चौड़ाई है, नहीं, अगर ये लंबाई मान लें और ये चौड़ाई मान लें तो यहाँ पर हम लोग एल का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर बी का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लें कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई का गुणा चौड़ाई। याद रखिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो आयत का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। ये वाला सभी को समझ में आ गया है। इसमें देखिए कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने इसीलिए जो भी क्वेश्चन आ रहा हो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का मासा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 2 संख्याओं का मासा, मासा दे रखा है हमको 16 तथा गुणनफल, ठीक है, गुणनफल हमको दे रखा है 6400 है। ठीक है, अब हमको क्या कहते करना, लासा बताना है। ठीक है, लासा बताओ। ध्यान दो, ध्यान दीजिए, सवाल को बस हल कर दो। कैसे? देखो, सूत्र लिख लेना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा। ठीक है, लासा गुणे मासा, बस ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्या, इन दोनों का गुणनफल, या फिर इस तरीके से दे रखता है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया गया है, लाफा दिया गया, माफा बताइए, या फिर माफा दिया गया है, ठीक है, और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया गया, लासा बताइए, या फिर पहली संख्या दिया गया दूसरी नहीं दिया गया, लाफा और माफा दिया गया। तो ये सारे मतलब इससे कई सारे क्वेश्चन भरने हैं। ठीक है, तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी गुणनफल दिया गया कितना, 6400, तो 6400 लिख लो। अब लाफा दिया, सॉरी माफा दिया गया, तो लाफा निकालना, तो लाफा गुणे मासा, मासा कितना है 16 है, मासा कितना 16 दिया गया। ठीक है, ये गुणे में है, बटे में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए लासा बराबर क्या हो गया कि 6400 भागे 16, 16 चौके 64, 400। आंसर कितना हो गया? 400 हो गया ना। बताइए दिक्कत आई? नहीं आई ना। बस यही कॉन्सेप्ट है। ये मान के चलिए बीटीसी माने आपको होता क्या है। ठीक है, बीटीसी माने कक्षा तक पढ़ाई। बस आप लोग हवा बना के रखे हैं, सोच रहे हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कुछ नहीं, बैग कभी नहीं आएगा, बैग कभी नहीं आएगा। आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे तो कभी बैग ज़िंदगी में नहीं आएगा। मेरा भी बैग नहीं आया आज तक मैं भी बैग नहीं आया हूँ। मैं टॉपर रहा हूँ अपने स्कूल का। ठीक है, मैं अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ, हाई स्कूल में टॉपर रहा हूँ, इंटर में टॉपर रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग टॉपर से पढ़ रहे हैं पढ़ाई। और ये मान के चलिए बस जो पढ़ा दूंगा, ये मान के चलिए कोई भी आपको किसी भी यूट्यूब के जरिए आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाएगा और किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। बस वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, बस आप यही रिक्वेस्ट है।
अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जितने क्वेश्चन हैं करवा रहा हूँ, अगर इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो बताइएगा हमको, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, है हमारे ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। हमारा ग्रुप के नीचे वो दिया गया है लिंक, ठीक है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करिए। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, कि उत्तरवर्ती संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताओ। देखो, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है। देखिए, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज बातें आ रही थी, अभी मैं क्लियर करा दूंगा, आपके बाद में कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब होता है -1, पहले की में -1 कर दो, और उत्तरवर्ती माने बाद की माने +1, ठीक है। उत्तरवर्ती में 1 जोड़ना पड़ता है और पूर्ववर्ती में घटाना पड़ता है, ठीक है। और एक बात कर लें, सबसे बड़ी और छोटी संख्या क्या होती है? 1 अंक की। अगर 1 अंक की संख्या पूछे तो 1 होगा, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। अब इसके बाद में अगर पूछा जाए सबसे छोटी, तो इसमें 0 बढ़ाते चले जाओ और इसमें 9 बढ़ाते चले जाओ। हमसे क्या कहा गया? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिखो, 3 बार 9 लिखा, और कहा गया इसकी उत्तरवर्ती संख्या इसमें 1 जोड़ दो। 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 999 था, कितना हो गया? 1000 हो गया। आप सभी को समझ में आ गया है? एक क्वेश्चन समझ में आ गया है? देखिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। याद रखिएगा, अगर 1 अंक की संख्या हमसे कोई पूछता तो 1 है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है। अब कोई पूछता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 10 लिख दो। 3 अंक की 100 हो गया, इसके बाद 1000 हो गया, 10,000 हो गया। जितना पूछता है 1 के पीछे 0 बढ़ाते चले जाओ बस। और हमसे बड़ी संख्या पूछता है, जैसे 5 अंक की बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख लो, फटाफट 5 बार 9 लिखो और आंसर कर दो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया है? आज के बाद में आपको कभी भी बुक को हमारे हिसाब से तो नहीं उठाना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा बीटीसी के लिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और ये जो बहुत लोग हैं ना, गर्दा उड़ाया करते हैं, ये सब ये मतलब ये दिखावा दिखा रहे हैं आप सभी को, कि मतलब उनको देखो कि ये बहुत बड़ा पढ़ा हुआ है, बहुत बड़े पढ़ा लेते हैं, मतलब बहुत पढ़ा लेते हैं, उनको बहुत आता है। ऐसा नहीं है। देखिए, गर्दा उड़दा ये पढ़ाई है, ये सीरियस का मामला है, सीरियसली हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं हम लोग पढ़ के यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतने बड़े हो गए, पढ़ाने लगे हैं सभी को, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गर्दा उड़दा नहीं उड़ता है। बस ये तो मन का भ्रम है, आप सभी को फंसाने के लिए मन का भ्रम होता है। जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, उनसे क्या भड़का रहे हैं, मतलब हमारे चैनल से जुड़िए, हम बहुत बड़े फेयर हैं। देखिए, फेयर कोई नहीं है, ठीक है। सबको आता है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है 0.085 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, प्रतिशत में बदलो। ध्यान दो, कोई भी दशमलव गिनती लिखा है, बेसिक से बताऊंगा, प्रतिशत आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं। ध्यान दीजिए, प्रतिशत अगर ना हो तब क्या करना है, कैसे क्या करना, पूरा सिस्टम बताऊंगा। भिन्न में अगर भिन्न है, ठीक है, प्रतिशत बनाना है, 100 से गुणा, प्रतिशत बनाना है 100 से गुणा। भिन्न में अगर प्रतिशत दिया गया है, अगर प्रतिशत दिया गया, इसको हटाना है तो 1/100 से भाग, यानी 100 से भाग कर दो बस। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, हम कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं कि यहाँ पर भाग करें कि गुणा करें। ये भिन्न नहीं, दशमलव संख्या है, याद रखिएगा। इसको भिन्न बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखा हुआ है 0.085 लिखा हुआ है, बटे लगा लो, 1 लिख दो। कितने अंक बाद? 1 2 3 अंक बाद लगा, तो 3 0 फटाफट उतार लो। अब इस भिन्न को प्रतिशत में बनाने के लिए, ठीक है, प्रतिशत में बनाने के लिए, ये बनाने वाला है, ये बनाने के लिए, ये हटाने के लिए है, प्रतिशत हटाने के लिए। तो बनाने के लिए 100 से गुणा, फटाक से 100 से गुणा कर दो, 2 0 2 0 काट लो, और यहाँ पर 1 देखिए 10 बचा है, तो इसका मतलब ये 85/10 लिखा हुआ है। एक काम करिए, ऊपर एक गिनती पॉइंट लगा दीजिए, 5.85। अब इसको देखिए, इस तरीके से मैंने करने के लिए आपको बताया, लेकिन करिएगा नहीं, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको देखिए इस तरीके से करना है कि 0.085 लिखा है, इसको 100 से गुणा कर दो बस। 2 0 है, 2 गिनती पीछे पॉइंट ले आओ बस, 8.5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, बीटीसी में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करेगा, कोई भी शॉर्ट ट्रिक का यूज करना नहीं है आप सभी को। कोई अगर चैनल वाला पढ़ा रहा है आप सभी को शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक कभी मत लगाइएगा, कभी मत यूज करिएगा, नहीं फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, बैक हमेशा लगेगा।
क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, ये आपका कॉलेज एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री कोण बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12, 90 डिग्री का कोण बनाना है, का कोण बनाना है किससे? पटरी और, ठीक है, पटरी प्रकार की सहायता से। ध्यान दो, आपके पास पटरी है, लेके बैठिए, अभी सिखा देता हूँ, तुरंत सिखा देता हूँ, तुरंत। आज के बाद में कभी प्रकार की मतलब कोण बनाने में दिक्कत ही नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बता रहा हूँ आज। ये मेरा दावा, शिवम कौशल का दावा, याद रखिएगा। देखिए, पटरी लेकर के लाइन खींचिए, खींच दिया, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है। प्रकार लो, प्रकार में पेंसिल लगाओ, पेंसिल को कायदे से लगाना, अच्छे तरीके लगाना, और इसको मतलब ऐसे, ये मान के चलो हमारी क्या है, ये नोकली है, लोहे वाली, इसने पेंसिल लगा दी है, और इसको अपनी उंगली पर रख के चेक करो, क्या हमारी उंगली के पूरा समांतर है, बराबर आ रहा है? अगर बराबर आ गया छोड़ दो, ऐसे कर लो, ठीक है। इसके बाद में इसको, ये जो ये वाला है कौन सा है, जो प्रकार में जो वो नुकीला फिरा नहीं होता, वो वाला है, ठीक है। इसको यहाँ पर रख दो, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर रखने के बाद में एक यहाँ पे ऐसे घुमा दो, कायदे से घुमा दो, बस, चाहे पूरा घुमा दो चाहे आधा घुमाओ। फिर ये दूरी ना घटाओ ना बढ़ाओ, ये दूरी घटाना बढ़ाना नहीं, इसको यहाँ पर रखो, वही दूरी से एक चाप यहाँ लगाओ, ठीक है। फिर यहाँ रखो, देखो इस बिंदु पर रखना है, वही दूरी घटाना बढ़ाना नहीं है। फिर एक चाप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब यहीं पर रखे रखे एक चाप यहाँ लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर रख के इस बिंदु पर रख के एक चाप वही दूरी से, ना दूरी घटाओ ना बढ़ाओ, ऐसे लगा दो, और फिर इस बिंदु को उठा के यहाँ से सीधे मिला दो, ये 90 डिग्री कोण बनेगा 100%। देखिए मेरा बन गया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, देखिए मेरा बन गया, तो आपका बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। प्रश्न संख्या 13 लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न पढ़ता हूं पहले, ठीक है। यह लिख दूं कि रमेश के, ठीक है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। नीचे उसकी फाड़ली दिया गया, तो फाड़ली मैं बना देता हूं, इसका जो बनाना मैं वो बता दूंगा। ये पहले वाले में गुलाब है, दूसरे वाले में गेंदा है, जूही लगा हुआ है, डहेलिया लगा हुआ है, रजनीगंधा लगा हुआ है। ये 30 है, ये 25 है, और ये 10 है, ये 15 है, और ये 45 है। हमको क्या बनाना है, पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है, पिक्टोग्राफ बनाना है। चलिए पिक्टोग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए पिक्टोग्राफ बहुत ईजी होता है, बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं, बस आप लोग का साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। आप लोग क्या करिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, तो आप लोग मेरे लिए मेहनत कर दीजिए, थोड़ा सा बस सपोर्ट कर दीजिए, आपका बहुत ऊंचा तक जाऊँगा। चलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक काम करिए, पिक्टोग्राफ बनाना है। एक हम मान लेंगे कि अगर हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे, एक ग्राफ मतलब एक मानक पैमाना बना लो, ये हमारा पैमाना हो गया, ठीक है। पैमाना बना लेंगे कि अगर एक गोली बनाएंगे तो एक गोली का मतलब होता है 5, एक गोली का मतलब क्या 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख लो गुलाब, ये है, ये हो गया गेंदा, ये हो गया जूही, और ये हो गया डहलिया, ठीक है, और ये आखिरी में हमारा हो गया रजनीगंधा। ये सभी को नीचे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। दिखाई नहीं पड़ेगा तो आप लोग बताइएगा हमको। देखिए गुलाब, गेंदा, जूही, डहलिया और रजनीगंधा। देखिए ये 5 क्यों माना है, ध्यान से बचिएगा, ये पैमाने में हमने 1 बराबर 5 क्यों माना है, क्योंकि जो भी गिनतियां हैं ये सब 5 से कटने वाली हैं। देखिए 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 30 आ जाएगा, 6, 5 6 का 30, यानी 6 गोला बना दो ये वाले। तो 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला बन गया। अब देखिए इसका मतलब 5 25 25 5 बार बनाना पड़ेगा, तो इसमें गेंदा में 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला बन गया। यहाँ पे 10 में 5 दूनी 10, 2 गोला, 2 गोला यहाँ बना दो। ये 15 है तो 3 गोला यहाँ बना दो फटाफट, ये 3 गोला बन गया। ये 45 है,
ठीक, 9 × 5 = 45, 0 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कितना आसान है पिक्टोग्राफ बनाना, बेहद आसान था ना। इस तरीके से आप लोग पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, या बस याद रखिए यहाँ पर जो गिनती हो, यहाँ पर जो गिनती लिखी हो, एक काम करिएगा, जो पैमाना आप मानिएगा, जो पैमाना आपको मानना है, एक काम करिएगा, बस इसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी रहेगा। कुछ भी यहाँ पर जो गिनतियाँ दे रहे हैं एक्चुअल में मल्टीप्लाई में ही होती है। ठीक है, चाहे 5 के मल्टीप्लाई में हो, चाहे 2 के, चाहे 3 के मल्टीप्लाई में हो, चाहे 7 के मल्टीप्लाई में हो, यानी मल्टीप्लाई में ही होंगी, किसी न किसी चीज़ के मल्टीप्लाई में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पैमाना आप सभी को मान के ये ऐसे बना लें। ये हमारा क्या है, पिक्टोग्राफ है। ठीक है, बेहद आसान था पिक्टोग्राफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो आप लोग कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए यार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास में, जो भी बच्चे इधर उधर हैं अभी नहीं देख पाए हैं, क्योंकि मेरी क्लास बहुत देर से बंद थी। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी, मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। आप सभी को, आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा जो है UPP में यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में 49,568 में हमारा सिलेक्शन हो गया है, और ये मैं अगले महीने में जाने वाला हूँ ज्वाइनिंग के लिए। और मेरा मेडिकल भी अभी नहीं हुआ है, मेडिकल हो जाए तो मैं तुरंत ही निकल जाऊँगा। ठीक है, तो संभवतः आप सभी की क्लास ना हो पाए उस टाइम। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप सभी के लिए वीडियो बनाना, चाहे बोर्ड पर बनाऊं, चाहे कॉपी पर बना के दूं, लेकिन मैं आप सभी के लिए हेल्प करता रहूंगा। लेकिन बस आप हमारी हेल्प करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सभी को शेयर करते रहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों सभी को शेयर करिए। और शेयर करने मतलब वीडियो को लाइक कराइए, शेयर कराइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि थोड़ा सा हमारा भी प्रॉफिट हो जाए, चूँकि मैं आप सभी को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी आपसे लो कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, आप सभी को शिक्षा दे रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पास वैसे टाइम ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो अपनी भी तैयारी करनी पड़ती है, तो सभी लोग मेरी हेल्प करते रहिए, और अपनी भी पढ़ाई करते रहिए, मेरी भी पढ़ाई होती रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन 14 नंबर है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, वृत्त खींचिए तथा उसकी त्रिज्या बताइए, तथा उसकी त्रिज्या बताओ। ध्यान दो, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पटरी को प्रकार फटाक से उठा लो, फटाक से पटरी को प्रकार सब निकाल लो और पेंसिल लगा लो। ठीक है, क्योंकि मैं बनवाने जा रहा हूँ आपको, मैं बनवाऊंगा आप सभी को, ये वाला सवाल बनवा दूंगा। आप एक काम करिए, पटरी में जो ऐसे एक पटरी बनी है, ठीक है, इसमें एक तरफ सेंटीमीटर एक तरफ इंच लिखा होता है, लेकिन आप सभी को सेंटीमीटर वाली जगह देखना है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, और लास्ट में 7 होगा। ठीक है, लास्ट में 7 होगा, तो 0 से काउंट करना स्टार्ट करिए, एक लाइन खींचिए। ठीक है, एक लाइन खींच लिया सभी लोग, या फिर एक काम करिए, ये व्यास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी को त्रिज्या बता देता हूँ, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बस उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को काम कर लेना है। देखिए त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या बराबर होता है फार्मूला व्यास का आधा, व्यास बट्टा 2। ठीक है, व्यास बट्टा 2। अगर हमको कहीं भी व्यास निकालना हो तो व्यास, अगर त्रिज्या दिया गया है तो त्रिज्या, ये फार्मूला सभी लिख लो। ठीक है, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या का गुणा 2। ठीक है, तो हमको यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये वाला लगा के निकालेंगे, तो दिया गया व्यास हमको दिया गया 7.2 दिया गया है, और बट्टे में 2 कर लेंगे। ठीक है, काटो, देखिए 2 का पढ़े 3 बार 7 आ जाएगा, नहीं आएगा 2 3 6। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, ये दशमलव के उधर जाएगा 1, तो उधर हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, 3.6। ठीक है, देखिए व्यास का हमको वृत्त नहीं खींचना है, त्रिज्या लेकर के वो खुद ब खुद व्यास बना देगा। ठीक है, आप देखिए 3.6 लो, तो 3 यहाँ तक है, इसके बाद में 5 यहाँ पर थोड़ा सा बीच वाला लाइन होता है, जो कि इन दोनों लाइन से छोटा होता है, और ये बीच में जो लाइन होती है इनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। ये 5 हो गया, हमको 6 तक लेना, इसके आगे तक ले लो, यानी यहाँ से प्रकार की नोक रख के यहाँ से नाप लो, और नापने के बाद में एक गोला बना लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो क्या, 3.6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका सवाल सॉल्व कर लेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ, प्रश्न संख्या 15। आप सभी को लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व करवा चुके हैं। देखिए, ये सॉल्व कराने का मेरा मकसद ये है कि सभी टॉपिक को क्लियर करना। आप देखिए, सभी टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। देखिए, बहुत समय लगेगा आपको पढ़ने के लिए, बहुत समय लगेगा आपको रिवीजन कराने के लिए, इसीलिए मैं एक प्रश्न पत्र पकड़ के हल करा रहा हूँ। यही मॉडल पेपर रहेगा। अगर ये सबको आता है तो मॉडल पेपर में जहाँ जो सवाल आ जाए सब कर डालोगे, नहीं कर डालोगे ना, है ना।
कर डालोगे कि नहीं करोगे? चलिए देख लेता हूँ। प्रश्न लिखा हुआ है कि पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दिया गया है। एक चित्र बना हुआ है इस तरीके से, एक आयत बना हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इसका परिमाप बताइए, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप हमको बताना है। अभी मैंने इसके पहले वाले यानी कि शुरू के लगभग कुछ देर में मैंने पढ़ा दिया था, आप सभी को बताया था ना। देखिए आयत का परिमाप का फार्मूला बताएं। ठीक, क्या बताया था? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो बताया था। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो यहाँ पर 2 लिख लो। लंबाई 9 और चौड़ाई 3, 9 और 3 12, तो 2 गुणे 12, 12 दूना 24। और यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से होगा। ठीक है, सॉरी परिमाप यहाँ पर सेंटीमीटर ही रहेगा। 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला सभी को समझ में आ गया है आयत का परिमाप का फार्मूला। चलिए आप सभी लोग निकाल के दिखाइए हमको आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई से, फार्मूला से। बताइए कितना आएगा, कमेंट करिए फटाफट। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आयत का अगर हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का फार्मूला लगा के कैसे निकालोगे? बताओ कितना आएगा, कमेंट में बताओ। चलो कमेंट में बताओ सभी लोग, कमेंट में बताइए। और एक चीज़ ये बताइएगा कि आपको इस तरीके से कभी पढ़ाया गया है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ? बताइएगा। और बताइएगा कौन पढ़ाया है ये भी बताइएगा। क्या इस तरीके से किसी यूट्यूब वाले ने पढ़ाया है? इस तरीके से अगर पढ़ाया तो नाम भी बता दीजिए, उस आदमी का दर्शन भी कर लूँ अगर हो सके तो। कभी खुदा न खास्ता यूट्यूब में मैं भी पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाता है, कभी कभी दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा कौन पढ़ाता है, कौन ऐसा पढ़ाएगा। ठीक है, बताइएगा। चलिए आप सभी ने आंसर कर दिया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जो भी आंसर कर रहे हैं उनकी तहे दिल से स्वागत रहेगा। चलिए क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। लिखा है कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर। ठीक है, कपड़ा है, 3 थान है, मान के चलिए एक थान ये, एक थान ये, एक थान ये। एक में 125 मीटर कपड़ा है, एक में 220 मीटर कपड़ा है, एक में 275 मीटर कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है? बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा माप सके। याद रखिएगा जहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाए बड़ी से बड़ी, वहाँ पर सभी को मासा ज्ञात करना है। छोटी से छोटी अगर आता है तो लासा ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी आता है तो मासा। ये रामबाण है, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको इस तरीके से, कोई बताएगा ही नहीं आपको। रामबाण है, छोटी छोटी जहाँ पर आए वो लासा, और जहाँ पर बड़ी से बड़ी आए वहाँ पर मासा ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करो मासा। 125, 220 और 275 का मासा। ठीक है, चलिए ज्ञात करता हूँ। मासा निकाल देना, बस आंसर आएगा। चलिए सबसे बड़ी गिनती ये है, छोड़ दो। सबसे छोटी ये है, 220 है। ठीक है, 125 से इसको भाग करा दो, एक बार में चला जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 10, 10 से 5 या 5 बचा, तो यहाँ पर कितना बचा? 1, 1 से बगल में कैरी लिया, कितना हो गया? 11, 11 से 2 घटा दो, 9 बचेगा। ठीक है, ये वाला 125 यहाँ लिख लो। अब देखिए 9 दूनी 18, एक बार में जाएगा। ठीक है, तो 95 हो गया, 0 यहाँ पर। ठीक है, 9 3 12। अब अगला गिनती यहाँ पर 95 लिख लो। ठीक है, देखिए 3 त्रिक 9, 90, यहाँ पर बचेगा 5, ये वाला यहाँ पर उतार लो, छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला गिनती से इस वाले को भाग करा होगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो आंसर सही है, 5 आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 5। अगर नहीं भाग करेगा तो आंसर दूसरा आएगा। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 5 आंसर राइट है रॉन्ग है, मैं कह रहा हूँ कि इसको पहले भाग कराओ। 275 को भाग करा लो 5 से। देखिए 5 पचे 25, कितना बचा? 2 बचा, 5 उतरा, 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये वाली गिनती है, इसको भी काट दिया। ठीक है, तो HCF, तो अगर हम लोग बात करें मासा, तो मासा क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इसमें क्या पूछा गया था कि फीता जो होगा वो कितना बड़ा? 5 सेंटीमीटर होगा, तो सबको माप लेगा। ठीक है, बड़ा से बड़ा फीता हो जाएगा, बड़ी से बड़ी नाप का जो फीता है वो कितना बड़ा होगा? ठीक है, 5 सेंटीमीटर का होगा, जो क्या करेगा? सभी को माप लेगा। ठीक है, आप सभी लोग बताइए वीडियो समझ में आया है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप सभी के लिए
हम तो लगे ही हैं। अगले दिन ठीक है, अगले दिन आप सभी के लिए दिन अच्छा रहेगा और क्या, बढ़िया वीडियो बनाऊंगा और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और भी आपको आनंद आएगा और मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। बस थोड़े से और क्वेश्चन बचे, पेशेंस रखिए, 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस मात्र 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी हल कर लेता हूँ। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही कम क्वेश्चन है, मतलब 1-2 क्वेश्चन है कि एक परीक्षा है, ठीक है, एक परीक्षा में 75% बच्चे, ठीक है, 75% बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं। कितना हुआ? उत्तीर्ण हुए। चलिए फिर क्या है, यदि परीक्षा में, ठीक है, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे हैं तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या बताओ। यार ये सभी लोग बताओ, आप सभी को मालूम है क्या? 100 याद है? 100 क्या मतलब 100 100 लिखता है ना। देखिए एक चीज समझिए, कक्षा में पहले 100 बच्चा था। कक्षा में कितना बच्चा था? 100, टोटल 100 था, ठीक है। कुल बच्चा कितना? 100 बच्चा। 75% बच्चा पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ। 100 में 75 पास हो गया, इतना पास हुआ, तो बताओ फेल कितना हुआ? अगर ये कर लिया तो सवाल हो गया। 75 पास, 100 से 75 घटा दो, 25 बचा। कितना फेल हुआ? 75 बचा, है ना। अब देखो इसी सवाल लगाओ। देखो ये कुल बच्चा है, तो ये कुल है यहाँ का 100, तो 100 बराबर कितना हो गया? 1500, है ना। हमको क्या निकालना है? अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकालनी है, यानी ये निकालना है ये। तो 1 बराबर समझो पहले क्या होगा भैया? 1500 बटे 100 निकालना है। फेल का 25, तो लिख दो 25 बराबर क्या हो गया? 1500 बटे 100 गुणे 25। अगर पास का निकालना होता तो इस 25 की जगह पे क्या लिख देते? 75 लिख देते, बस आंसर हो गया। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, सवाल को कैसे देखता है, देखिए कैसे करना है। ये 2 0 पे 2 0 कट गया, बचा क्या? 15 गुणे 25, ठीक है। 15 गुणा 25 हो गया, है ना। तो अब इसको गुणा करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या। ध्यान दो, गुणा करेंगे। देखिए 25 पंचे 125 के 5 हासिल आया 12, अलग लिखता हूँ। 25 पंचे 125 का हासिल आया 12, है ना। 25 एकम 25 और 12 यहाँ जोड़ दो 12, ठीक है। 5 2 7 तो 375, ठीक है। कितना आंसर आ गया? 375। देखिए कितना सवाल सरल था। अगर यहाँ पर कुल बच्चा ना दिया गया होता, अगर हमसे कह दिया पास इतना हुआ है, तो कुल बता दो, कैसे लगाएंगे? इतने बराबर जो इतने प्रतिशत बराबर जो भी दिया गया हो, तो ये कुल 100 था, तो 1 बराबर वो वाली गिनती बटे 75, कुल 100 तो गुणे 100, आंसर हो गया। फेल अगर दिया गया होता तो फेल से निकाल लेते कुल बच्चा, कोई दिक्कत ही नहीं यार, बहुत आसानी सवाल सभी लोग लगा लेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर अभी भी आपको प्रतिशत नहीं समझ में आया तो हमको बताइए, अगला दिन मैं प्रतिशत का वीडियो लाऊंगा, प्रतिशत ही पढ़ाऊंगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर लास्ट क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, बहुत कठिन, ठीक है, बहुत कठिन है लास्ट क्वेश्चन। हमसे पहले देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फटाफट आप लोग आंसर करने की कोशिश करें, हमसे पहले आंसर करके दिखाइए। टारगेट आपको क्या चैलेंज करता हूँ, आप इसका आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, आप लोग आंसर करके दिखाइए। चैलेंज मेरा एक्सेप्ट करिए। चलिए मैं लगाता हूँ, आप लोग लगाइए, आंसर करते रहिएगा। कमेंट में कमेंट बताइए, ठीक है। लाइव चैट चल रहा है, वहाँ बताइएगा आप लोग। देखिए सारे ब्रैकेट खोल दो, खोल दिया, खोल दो यार, खोल दिक्कत नहीं। बस मेरे याद रखिएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह कन्वर्ट, चिन्ह प्लस का है तो कन्वर्ट नहीं करेंगे। देखिए
यहाँ आगे प्लस का है तो चिन्ह अंदर वाला वाईफाई रहेगा -5, यहाँ माइनस का अंदर वाला गिनती माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का कितना हो गया 45 हो गया, ये प्लस का है तो अंदर वाला माइनस का ही रहेगा, और ये प्लस और माइनस माइनस का 3 हो जाएगा, गुणे का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, बॉडमास पढ़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई यानी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणा कर डालो, 5 तियां 15 माइनस का 15 इधर वाला माइनस का 15 इधर वाला प्लस का 45 ये वाला माइनस का 5। अब जो माइनस का सब जोड़ डालो, ये सब जोड़ लो, 15 दूना 30, 5 35, तो ये वाला 45 है, बस माइनस के साथ में इसको लिख लो। 45 से 35 घटा आंसर कितना आया 10। ठीक है, आंसर कितना आया 10। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाए, जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दे रखा हूँ, वहाँ से आप लोग जुड़ करके हमारे सारे कंटेंट के साथ में जुड़ सकते हैं। अगर इस पेपर की आपको PDF चाहिए तो भी PDF आप लोग को मिल सकती है। जैसे ही हम हमारे ग्रुप से आप सभी लोग जुड़ेंगे, तुरंत ही मैं उस PDF को सेंड करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, आप सभी के पास में PDF शाम को सेंड कर दूंगा, आप सभी लोग बस दिन रहते हुए जुड़ जाइए। जैसे जैसे आप सभी को वीडियो मिल रही है वैसे वैसे जुड़ते चलिए, और सभी इष्ट मित्रों को बताइए कि चलिए हमारे यहाँ सक्सेस की 90 पे क्लासेस चल रही है मैथ की, और मैं पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। याद रखिएगा, पेपर के जरिए सभी टॉपिक को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। आप सभी को याद रखिएगा, अलग से टॉपिक पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मेरे साथ विश्वासघात मत करिएगा आप लोग, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बस आखिरी में मैं यही सभी से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। बस आपसे गुरु दक्षिणा मैं यही लूँगा, आपसे फीस कोई नहीं है, यही गुरु दक्षिणा आप सभी की रहेगी। और कोई भी जैसे BTC संबंधित पेपर का नोटिफिकेशन आएगा, आप सभी को तुरंत सबसे पहले देने का वादा मैं करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, और याद रखिए, सत्य खबर दूंगा, असत्य खबर नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है, मैं कभी असत्य खबर नहीं दूंगा, प्रूफ के साथ में दूंगा। अगर प्रूफ नहीं होगा तो खबर नहीं दिखाऊंगा। बहुत लोग हैं यूट्यूब वाले, जब तो नहीं हो सभी लोग क्या झूठी खबरें सुनो बता देते हैं, बस ये होगा ये होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं खबर की छानबीन करता हूँ कि बच्चों को जो खबर दे रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं सत्य है। अगर असत्य है तो भाई बच्चे जो है उनका मार्गदर्शन गलत होगा, गलत प्रोग्रेस करेंगे। अगर आपका मार्गदर्शन गलत होगा तो आप मार्गदर्शन कैसे करेंगे अपने बच्चों का, पढ़ाएंगे जो कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अंत में बस यही गुजारिश है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। चलिए, लेता हूँ विदा, मिलूंगा फिर अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।